अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। अगर वो सैफ अली खां कहीं अक्षय कुमार होता या वो सैफ अली खां अजय देवगन होता तो इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। सैफ अली खान ने देश के लिए किया ही क्या है? अगर सैफ की जगह अजय देवगन या अक्षय कुमार होते तो केजरीवाल कुछ नहीं कहते। जी हां, दिल्ली की सियासत में सैफ अली खान की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। ये बात बीजेपी ने कही है। जी हां, उनके नाम पर अब सियासत शुरू हो चुका है। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर बांग्लादेशी शख्स के जरिए किए गए हमले के बाद दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने सैफ पर हमले का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र और केंद्र सरकार पर हमला बोला था। कहा गया कि लगातार बॉलीवुड के स्टार्स पर हमले हो रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई। पहले आप केजरीवाल का ये बयान सुनिए। ज्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। वहीं उनके इस बयान के बाद अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सैफ अली खान ने देश के लिए किया ही क्या। अगर सैफ की जगह अजय देवगन या फिर अक्षय कुमार होते तो केजरीवाल कुछ नहीं कहते। ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। आप ये भी वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं पूरा मामला। मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। अगर वो सैफ अली खां कहीं अक्षय कुमार होता या वो सैफ अली खां अजय देवगन होता तो इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। मतलब दिल्ली चुनाव में सैफ की एंट्री। सबसे पहली बात तो ये कि सैफ अली खान एक अभिनेता है, और रही बात उन्होंने देश के लिए क्या किया। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारतीय टीम के सबसे कम उम्र के कप्तान बने। मंसूर ने 21 साल 77 दिन की आयु में टीम इंडिया की कमान संभाली थी। उन्हीं की कप्तानी में भारत ने विदेशी मैदान पर पहला टेस्ट मैच भी जीता था। क्या ये देश के लिए नहीं था? मंसूर अली खान के ही बेटे हैं सैफ अली खान। आपको पता होगा जब अमिताभ बच्चन एक शो कर रहे थे कौन बनेगा करोड़पति, तो उन्होंने उस दौरान ये बात बताई थी। दूसरी बात, किसी के घर में घुसकर हमला करना ये तो कहीं से भी सही नहीं है, चाहे वो सैफ का घर हो या फिर किसी गरीब का झोपड़ा। वहीं देखा जाए तो सोशल मीडिया पर एक तबका जिस तरह से सैफ अली खान को टारगेट कर रहा है, अनाप शनाप बयान दे रहा है, वो किसी भी तरह से सही नहीं है। और रही बात केजरीवाल की, तो हो सकता है वो सियासी फायदे के लिए ऐसा बयान दे रहे हो, लेकिन जिस तरह से कुछ दिन पहले कुमार विश्वास का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो तैमूर का नाम लेकर शायद सैफ अली खान के परिवार पर टारगेट करते नजर आ रहे थे। वो टारगेट करना किस हद तक सही है? वहीं उनके बाद इमरान प्रतापगढ़ी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं नाम के ऊपर, वो आप खुद इस वीडियो में सुनिए। जो हमला हुआ अभी सैफ अली खान पर, अगर वही बयान किसी और ने दिया होता और उसका नाम कुछ और होता तो अब तक तो वो टेररिस्ट घोषित हो चुका होता कि उसके इन्फ्लुएंस की वजह से जा करके अटैक हुआ, लोग उसके विचारों से उसकी भाषा से ऐसे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन किस तरीके से एक सच को छुपाना है, झूठ को दुनिया के सामने लाना है, ये मीडिया बहुत अच्छे से कर रहा है, पिछले कई सालों से कर रहा है। अफसोस है कि हम उस खेल को अभी तक सही से नहीं समझ पाए। तो जिस तरीके से देखा जाए तो अब दिल्ली के चुनाव में खास करके हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जाना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव सर पर है। ऐसे में केजरीवाल का भी बयान जो है वो कई मायनों में ये सही भी साबित हो सकता है कि वो मुसलमानों का वोट बैंक लेने के लिए ऐसा बयान दे रहे हो। लेकिन अब
दिल्ली के अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली का जिस तरीके से अभी 70 जो विधानसभा की सीटें हैं उस पे जो बताया जा रहा है कि कमोबेश नहीं भी तो 20 सीटों पर मुस्लिम जो है वो एक तरह से डिसाइड करते हैं कि कहां से कौन किस उम्मीदवार को जिताएगा। खास करके बहुत सारे मुस्लिम बहुल एरिया हैं, चाहे वो ओखला हो गया या सीलमपुर हो गया, इस तरह के कई एरिया हैं, मुस्तफाबाद, जिस तरीके से AIMIM की भी एंट्री हो चुकी है दिल्ली के अंदर। ऐसे में दिल्ली का जो चुनाव है वो खास होता जा रहा है। और अब जो चुनाव है आप गौर करेंगे, स्टार्टिंग में शीश महल से लेकर के फिर उसके बाद वहां के टॉयलेट तक पे मामला चला गया और फिर आपदा की सरकार, और इसके बाद होते हुए अब आखिरकार हिंदू मुस्लिम की तरफ चुनाव झुकता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली का पॉल्यूशन का मुद्दा हो या फिर विमेंस सेफ्टी का मुद्दा हो या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा हो जो जनता को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, उस पर बात ही नहीं की जा रही है। बात किस चीज पर की जा रही है? सैफ अली खान के ऊपर, कि सैफ अली खान के ऊपर वो बयान दे रहे हैं, अक्षय कुमार का होता तो वो नहीं देते। तो ये कहां तक सही है? और जिस तरीके का अभी हालात देखे जा रहे हैं दिल्ली के अंदर देखा जाए दोस्तों, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एक तरह से कांग्रेस किनारे की तरफ लग गई है, मतलब कि कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है। दिल्ली का चुनाव अपने आप में हमेशा से दिलचस्प रहा है। आप इसके अगर इस तरीके से भी देखें, 2013 में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई थी और उसके बाद से 2015 में डायरेक्ट 70 सीटों में से 67 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी थी, और उसके बाद 2020 का विधानसभा चुनाव दिल्ली का, जहां आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी थी। तो ऐसे में इस बार का जो मामला है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन इस बार का मामला ये भी बताया जा रहा है कि काफी हद तक आम आदमी पार्टी के अंदर से कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह है ईडी का छापा। जिस तरीके से अभी आप 2 महीने 4 महीने पहले के हालात को देखेंगे और लोकसभा चुनाव 2024 पर भी गौर करेंगे, तो हालात कुछ इस तरीके के बन रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार भी जा सकती है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से ईडी का छापा पड़ा और टॉप लीडर्स जो आम आदमी पार्टी के थे वो जेल की तरफ रुख हुआ उनका, और उसके बाद बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बात नहीं की गई दिल्ली के अंदर, और फिर बीजेपी अटैकिंग मोड में नजर आई। और वहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें सातों की सातों सीटें जो बीजेपी के खाते में चली गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार का जो मामला, हालांकि अगर दोस्तों देखेंगे तो 2019 के चुनाव में भी सातों की सातों सीटें बीजेपी को गई और 2014 में भी सातों की सातों सीटें बीजेपी के खाते में गई। लेकिन 2014 के बाद 2015 का विधानसभा चुनाव दिल्ली का आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया था। यहाँ तक कि 2015 में 67 सीटें जीत ली थी 70 में से। वहीं 2020 के चुनाव में भी 62 सीटें जीत कर गई थी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है दिल्ली के अंदर। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार दिल्ली के अंदर किसकी सत्ता बनने जा रही है? आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्या सैफ अली खान का जो मुद्दा है जिसको दिल्ली में घसीटा जा रहा है, कहां तक जायज है।